सो वेलकम टू दी सेकेंड वीडियो ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। इससे पिछली वीडियो के अंदर आई हैव डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। तो मेक श्योर आप वो वीडियो भी जरूर देखें अगर इस टॉपिक को आप जंग से समझना चाहते हो तो स्टार्ट करते हैं विद द टर्म स्पीड। स्पीड एक बहुत डे टू डे लाइफ का बहुत जनरल सा टर्म है। अगर कोई कार बहुत फास्ट मूव कर रही है तो हम कहते हैं उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर कार बहुत स्लो मूव कर रही है हम उसको कह देते हैं उसकी स्पीड बहुत कम है। तो स्पीड बेसिकली इज अ टर्म यूज्ड टू टेल हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ पर्टिकुलर बॉडी इज मूविंग, राइट। बट अगर बात आती है मुझे मेजर करना है कि कितनी फास्ट एक बॉडी मूव कर रही है, कितना स्लो एक बॉडी मूव कर रही है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर एक बॉडी है जिसने 200 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है 5 सेकेंड्स के अंदर, तो स्पीड निकालने के लिए आई सिंपली हैव टू डिवाइड द डिस्टेंस बाय टाइम एंड हमारी स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। अब ये जो यूनिट होती है ये कहलाती है हमारी SI यूनिट ऑफ स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा किलोमीटर पर आवर के अंदर भी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जनरली वो यूनिट यूज होती है स्पीड मेजर करने के लिए, राइट। तो अब अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, मैंने सिर्फ डिस्टेंस की बात करी है, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी है, नॉट द डायरेक्शन। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो हमारा स्पीड है दैट इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। बट वहीं अगर मैं डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी ऐड कर देती हूं और टाइम से डिवाइड कर देती हूं तो वो मेरा बन जाता है वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट अ स्पेशल स्पीड विद डायरेक्शन। एक जितना डिस्टेंस एक बॉडी ने ट्रैवल किया है एक पर यूनिट टाइम के अंदर इन अ गिवन डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी। अब मुझे पता है डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन एक्चुअली में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है, राइट। तो जनरल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट प्लीज इससे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये एक जनरल फॉर्मूला जरूर है वेलोसिटी का, बट जब हम फर्दर वीडियोस में या फ्यूचर के अंदर जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन स्पीड्स एंड मोशन, उसके अंदर वेलोसिटी टर्म जरूर यूज होगा बट फॉर्मूला यही यूज होगा। उसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि सपोज एक बॉडी है जो यहाँ से यहाँ गई 5 किलोमीटर्स और यहाँ से वापस आई सपोज 3 किलोमीटर्स, तो अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट काउंट कर रही हूँ, मुझे पूरा मोशन रीड करना है, अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट काउंट करके चल रही हूँ तो मुझे सिर्फ 2 मीटर्स का मोशन के बारे में रीड कर पाऊंगी, बट पूरे मोशन के लिए मुझे उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो दैट इज वाई वो वेलोसिटी टर्म यूज होता है, बट फॉर्मूला इज ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन टाइम विद डायरेक्शन, राइट। तो अगर अब बात करते हैं कि क्या हमारी जो वेलोसिटी है वो स्केलर है, नहीं है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन यूज हो रहा है, तो हमारी वेलोसिटी जो हो गई है वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। अब अगला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है, स्पीड और वेलोसिटी के अंदर सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, तो क्या हमेशा स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल रहने वाली है? तो हम वो भी पता कर लेते हैं। सपोज आप जाते हो मार्केट फ्रॉम A to B, अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। चलो मार्केट तो बहुत ज्यादा दूर हो गई, चलो अपने नाना से मिलने जाते हो, ठीक है। तो A to B आपने डिस्टेंस कवर किया है 5 आवर्स के अंदर, राइट। अब वापस घर आने के लिए आप B to A जाओगे 150 किलोमीटर, अगेन आपको फॉर सपोज 5 आवर्स लगे हैं, तो मेरा स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड है मेरी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मुझे पूरा मोशन रीड करना है, तो मेरा डिस्टेंस भी डबल हो चुका है और टाइम भी डबल हो चुका है, तो मेरी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर बन चुकी है, क्योंकि डिस्टेंस वाज गिवन इन किलोमीटर्स एंड टाइम वाज गिवन इन आवर्स, तो हमारी यूनिट भी जो थी वो किलोमीटर पर आवर बन गई है, राइट। बट वहीं अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, सिंस इट इज डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट तो हमारी जीरो ही हुई ना, क्योंकि फ्रॉम A पोजीशन टू A पोजीशन वापस से हम जीरो पे आ गए हैं, टाइम हमारा 10 ही लगा, तो हमारी 0 किलोमीटर पर आवर हमारी वेलोसिटी हो गई है,
राइट। तो इस चीज से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब आपको शायद समझ आ जाएगा कि क्यों मैंने बोली कि वेलोसिटी का टर्म जरूर यूज होगा बट फॉर्मूला यही यूज होगा, राइट। क्योंकि मुझे डायरेक्शन से भी मतलब है थोड़ी हायर सीरीज के अंदर। अभी हम स्ट्रेट मोशन के अंदर पढ़ रहे हैं, जब वो मोशन चेंज होने लग जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होने लग जाएगी, तो उस डायरेक्शन को भी मुझे कंसिडर करना है। तो दैट इज वाई इन अ मोशन, टू स्टडी अ मोशन, आई रिक्वायर द डिस्टेंस एंड टाइम अलोंग विद द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की वजह से हम वेलोसिटी का टर्म जरूर यूज करते हैं, बट एक्चुअली हम फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में हमने ये पढ़ा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा सेम आए। पर अब क्वेश्चन होता है, क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी है जहां पर स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है? तो द आंसर इज यस। अगर एक बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, राइट, तो आप अगर नोटिस करो तो यहाँ का डिस्टेंस भी ए बी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी ए बी होगा। सिंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, दैट मीन्स हमारा स्पीड और वेलोसिटी भी तो सेम हो जाएगा। तो व्हेनेवर अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, तो हमारी स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है। अगर स्पीड हमारी 5 मीटर पर सेकेंड है तो फर्क सिर्फ इतना होगा कि वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है, बट मुझे एक डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी, दैट इज कोई भी नॉर्थ साउथ, राइट। तो स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट सिर्फ तब होती है जब मोशन के बीच में बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, राइट। तब हमारे जो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो अलग हो जाता है। बट हमारे कोर्स के अंदर हमें फिलहाल स्ट्रेट मोशन के बारे में पढ़ना है, दैट इज हमारा स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा इक्वल आने वाला है। अब बात करते हैं, अगर कोई एक सिचुएशन एक और लेते हैं कि 100 मीटर्स एक बॉडी ने कवर करे 10 सेकेंड्स में। दोबारा से मैंने 10 सेकेंड्स के बाद टाइम चेक करा, तब भी मेरा डिस्टेंस 100 मीटर्स कवर हुआ था। दोबारा से मैंने 10 सेकेंड्स में चेक करा, तब भी मेरा डिस्टेंस जो था वो 100 मीटर था। तो क्या यहाँ की अगर मैं स्पीड चेक करूं तो वो भी 10 मीटर पर सेकेंड आएगी, इस केस की स्पीड चेक करूं तो वो भी 10 मीटर पर सेकेंड आएगी, एंड थर्ड केस के अंदर भी 10 मीटर पर सेकेंड आने वाली है। तो सिंस देयर इज अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी, दिस मीन्स दैट द बॉडी इज ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। अगर मैं वही बात करूं वेलोसिटी की, क्योंकि जो बॉडी थी वो सेम डिस्टेंस कवर करके सेम टाइम इंटरवल्स के अंदर एंड सेम डायरेक्शन में भी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही है, तो द बॉडी इज गोइंग फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। नो मैटर ये टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो, आप 0.1 सेकेंड्स के लिए भी काउंट कर सकते हो या इससे छोटे टाइम के इंटरवल के लिए भी काउंट कर सकते हो। अगर उन छोटे से छोटे टाइम इंटरवल के अंदर हमारा डिस्टेंस कवर जो था वो सेम था, दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग द यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन भी बोल देते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में यही वाइंड अप कर रही हूँ। आई होप नाउ यू नो द बेसिक मीनिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ मोर कंफ्यूजिंग टॉपिक फॉर स्टूडेंट, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाली हूँ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीबीएसई और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस वीडियो को देखने के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके अलावा लाइक शेयर कमेंट जो जो करना होता है प्लीज जल्दी से मेरी वीडियो को करो। टिल देन बाय।